सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, वो काम जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो अनु ने कर दिखाया। अनु ने खुद जाकर हर्ष से अपनी शादी की रिक्वेस्ट कर दी और यह सुनकर आर्य के तो होश ही उड़ गए। अब सवाल यह है कि क्या हर्ष मानेगा? क्या अनु का यह कदम उसकी जिंदगी बदल देगा? और आर्य की इस पूरे मामले में क्या भूमिका होगी? तो भाई रुकिए मत, पूरा पढ़िए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो भाई शुरू करते हैं एकदम शुरू से। यहाँ पर जो पूरा माजरा है वो तब शुरू होता है जब आर्य अनु के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। आर्य उसे कहता है कि भाई मैंने हर्ष को कसम दे दी है और हर्ष ने साफ मना कर दिया है इस शादी के लिए। अब यहाँ पर जो अनु है वो कोई आम लड़की नहीं है। वो घबराती नहीं, वो रोती नहीं, वो बैठती नहीं। वो एकदम सीधा कहती है कि ठीक है, आप कसम से बंधे हो तो बंधे रहो, मैं थोड़ी ना कसम से बंधी हूँ। मैं खुद जाऊंगी हर्ष सर के पास और मैं उन्हें मना कर रहूंगी। और यह सुनकर आर्य एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई यह तो उसने सोचा भी नहीं था कि अनु इस तरह से रिएक्ट करेगी। आर्य सोच रहा था कि शायद अनु रो देगी, शायद वो मान जाएगी, शायद वो हार मान लेगी। लेकिन अनु ने जो किया वो बिल्कुल अलग था और यही से शुरू होती है असली कहानी। अब यहाँ पर जो अनु है वो सीधे हर्ष के पास पहुँचती है। और भाई यह कोई छोटी बात नहीं है। हर्ष एक ऐसा इंसान है जो पहले से ही इस शादी के खिलाफ है। हर्ष का मानना है कि ये शादी सही नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं है। लेकिन अनु बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, और भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार मोड़ आता है वो यह है कि हर्ष अनु को एक चैलेंज दे देता है। हर्ष कहता है कि ठीक है, अगर तुम सच में आर्य से शादी करना चाहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रिश्ते के काबिल हो, तो पहले मेरा दिल जीत कर दिखाओ, और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। 2 दिन, यह सुनकर माहौल एकदम सन्नाटे में आ जाता है। अनु के लिए यह कोई आसान काम नहीं है। हर्ष का दिल जीतना, वो भी 2 दिन में, यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उसने हर्ष की आंखों में देखा और कहा कि ठीक है हर्ष सर, मैं ये चैलेंज कबूल करती हूँ। और भाई यह सुनकर आर्य को जब पता चलता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। आर्य सोच भी नहीं सकता था कि अनु इस हद तक जाएगी। आर्य का दिल एक तरफ खुश है कि अनु ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन दूसरी तरफ वो डरा हुआ भी है, क्योंकि हर्ष का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर जो अनु है वो एकदम पूरी ताकत के साथ इस चैलेंज को पूरा करने में लग जाती है। वो हर्ष की हर बात को समझने की कोशिश करती है, उसकी हर ज़रूरत को समझने की कोशिश करती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में हर्ष का ख्याल रखती है। कभी वो उसके लिए कुछ लाती है, कभी वो उसकी बात सुनती है, कभी वो उसे समझाने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे यहाँ पर हर्ष के मन में कुछ बदलने लगता है। हर्ष जो पहले एकदम सख्त था, जो पहले एकदम मना कर रहा था, वो अब थोड़ा नरम पड़ने लगता है। लेकिन वो अभी भी खुलकर कुछ नहीं कहता। वो अभी भी अपने मन की बात छुपाए हुए है। और यही सस्पेंस इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्य का हाल बहुत बुरा है। वो ना तो कुछ कर सकता है, ना कुछ बोल सकता है। वो बस दूर से देखता रहता है कि अनु किस तरह से हर्ष को मनाने की कोशिश कर रही है। और ये देखकर आर्य के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक तरफ वो चाहता है कि अनु सफल हो जाए, दूसरी तरफ वो खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हर्ष को कसम जो दी है। और भाई ये जो कसम है ना, ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। आर्य चाहकर भी आगे नहीं आ सकता, और यही देखकर दर्शकों का दिल भी बेचैन हो जाता है कि आखिर क्या होगा, आखिर कैसे सुलझेगा यह सब। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां मोहल्ले में भी कम ड्रामा नहीं चल रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहां अनु हर्ष को मनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में भी आग लगी हुई है। और इस आग को और भड़काने का काम कर रहा है रघुपति। भाई यह रघुपति भी कमाल का किरदार है। जहां भी शांति होती है वहां ये माहौल बिगाड़ने पहुंच जाता है।
और इस बार भी यही हुआ। यहाँ पर जब झंडे सर और सिमरन आपस में बात कर रहे होते हैं तो रघुपति वहां पहुंच जाता है और अपनी बहन रजनी से कहता है कि अरे पता है फिल्मों में क्या होता है, हीरो हीरोइन के जो दोस्त होते हैं ना, वो भी आपस में सेटिंग कर लेते हैं और फिर वो भी शादी कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि झंडे सर और सिमरन भी आपस में सेटिंग कर ले। और ये सुनते ही रजनी एकदम आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में सिमरन का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से खींच कर ले जाती है और साथ ही साथ यह भी साफ कर देती है कि उसकी बेटी का कोई भी रिश्ता किसी से नहीं होगा, खासकर झंडे सर से तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जो असली तूफान आता है वो तब आता है जब मोहल्ले के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और भाई जब मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं तो समझ लो कि ड्रामा होना तय है। और इस बार तो रघुपति ने माइक भी उठा लिया। जी हाँ, माइक लेकर रघुपति सबके सामने बोलने लगता है और कहता है कि पता है इस आदमी ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया है, अमीर आदमी के चक्कर में पड़ गए हैं ये लोग और उसी के पैसे के लिए अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। और ये बात सुनकर वहां खड़े सारे लोगों में एक हलचल मच जाती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपनी अपनी राय देने लगते हैं और माहौल एकदम गर्म हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर गोपाल जी चुप नहीं रहते। जब रघुपति ने इस तरह से सबके सामने बात उठाई तो गोपाल जी को भी मजबूरन सबके सामने आना पड़ा। और गोपाल जी ने सबके सामने खड़े होकर साफ साफ बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई पैसे का मामला नहीं है, यह कोई सौदा नहीं है, यह उनके बेटी की खुशी का मामला है, यह उनके परिवार की इज्जत का मामला है। और यह सब इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लग रहा है। गोपाल जी की यह बात सुनकर कुछ लोगों का दिल पिघलता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मानते। और यही वो रुकावट है जो इस शादी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। और भाई यहाँ पर पुष्पा जी का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। पुष्पा जी जो है वो इस पूरे मामले में बहुत परेशान है। एक तरफ उनका परिवार है, दूसरी तरफ मोहल्ले वाले हैं। एक तरफ उनकी बेटी की शादी है, दूसरी तरफ लोगों की बातें हैं। और इन सब के बीच में पुष्पा जी का दिल बहुत भारी है। वो चाहती है कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जब चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हों तो इंसान क्या करे। पुष्पा जी की यह बेबसी देखकर दर्शकों का दिल भी भर आता है, क्योंकि एक माँ की तकलीफ को हर कोई समझ सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनु 2 दिन के अंदर हर्ष का दिल जीत पाएगी? क्या हर्ष इस शादी के लिए राजी होगा? क्या आर्य की कसम इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, या फिर कोई और ट्विस्ट आएगा जो सब कुछ पलट देगा? दूसरी तरफ क्या गोपाल जी मोहल्ले वालों को मना पाएंगे? क्या रघुपति का ये ड्रामा इस शादी को रोक देगा? और क्या रजनी अपनी बेटी सिमरन को झंडे सर से दूर रख पाएगी, या फिर वहां भी कोई नया मोड़ आएगा? भाई ये सीरियल हर मोड़ पर इतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि एक पल के लिए भी नज़र हटाने का मन नहीं करता। तो भाई यह था आज का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार अपडेट तुमसे तुम तक का। एक तरफ अनु का वो साहस जो उसने हर्ष के सामने दिखाया, दूसरी तरफ आर्य की वो बेचैनी जो